जो जीव अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को जीते जी नए शरीर अर्थात मृत्यु के बाद नए शरीर को पाता है और उस पर बहुत ज्यादा लोड नहीं होता बुरे कर्मों का, वो व्यक्ति ठीक उसी तरीके से ही नए शरीर में जाता है। जैसे एक कीड़ा आपने देखा होगा, उसके कई सारे पैर होते हैं, तो एक पैर जब वो आगे बढ़ाता है ऐसे उचक कर जाता है, पैर रखता है, फिर पीछे से उचकता है, फिर उनको उचक के फिर दूसरा पैर रखता है, तो एक पैर एक तरफ होता है, एक पैर एक तरफ। ऐसे ही पीछे के जन्म से नए जन्म में आत्मा प्रवेश कर जाती है। एक दर्शन, दूसरा दर्शन, पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात ये होता है 13 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर ये मामला हो जाता है। दूसरा दर्शन, जीव जो यातना शरीर के साथ आगे बढ़ रहा है, यातना शरीर मतलब नरक की यात्राएं, इसको 12 महीने भी लगते हैं और इसको 12 वर्ष भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है, और न जाने कितने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसको जो नरकों की यातना मिली है वो जब तक उस यातना शरीर से वो न भुगत लेगा तब तक उसको नए जन्म के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप इस बात को समझ लें। नॉर्मल वे में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके यहाँ के पितर नए शरीर में चले जाएं, तो अगर वो उनकी त्रयोदशी, 12वीं और हर महीने विधिवत रूप से उनका तिथि भोजन और 12वीं अर्थात बरसी बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल तरीके से करता है, तो तय मान के चलिएगा बरसी के बाद उसको नया जन्म मिल जाएगा। ये सारे प्रकरण अलग अलग हैं, एक ऐसा नहीं है कि एक जैसा हो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मैं किसी यजमान के यहाँ कथा कर रहा था। उनका कथा करवाने का प्रयोजन था कि उनके यहाँ प्रॉब्लम थी, पितृ परेशान करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पितरों के लिए भागवतम अपना सबसे बड़ा दर्शन है, मुक्ति का साधन है। तो पितृ रोते हैं, पितृ परेशान भी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं। तो मैंने उन यजमान के यहाँ एक ऐसे पितृ को देखा, मतलब उनके पूर्वज को देखा, जिनके सर पर मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 10 मीटर की पगड़ी लगी होगी। 10 मीटर समझते हैं आप? 10 मीटर लंबी पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी और वो काफी बुजुर्ग थे, काफी बुजुर्ग थे। जब मैंने सुबह में यजमान से चर्चा की और उनसे मैंने पूछा ऐसी ऐसी आकृति के कोई सज्जन हैं, उसने कहा ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं है। फिर उनके कोई दूर के ताऊजी जो दूर से आते थे डेली कथा में, जब वो आए दोपहर में तो उनसे चर्चा की, तो फिर उन्होंने कोई चर्चा की, फिर उन्होंने चर्चा की, और पता पड़ा कि वो उनसे 6वीं पीढ़ी में रहे थे, 150 साल पहले का दर्शन है। अब वो व्यक्ति पिछले 150 वर्ष से आत्मा के रूप में घूम रहा है, तात्पर्य उसकी मुक्ति नहीं हुई। आप मेरी बात को समझना। तो जब वो एक जगह से छूटा ही नहीं है तो नई जगह कहां जाएगा? और उस व्यक्ति के साथ कई लोग और, क्योंकि ये कॉलोनी बना लेती हैं, वायु अपनी कई लोगों को जोड़ लेती है। मगर भगवान की ऐसी कृपा कि जिस दिन हवन हुआ उस दिन वो जो भी थे वो बड़े प्रेम से मुस्कुराकर प्रणाम करके वायु में उड़ गए। मुझे दर्शन ऐसा। तो मेरा तात्पर्य यह है कि इन चीजों में कोई हम कह नहीं सकते भैया। मेरा जो दर्शन है वो ये है कि आप को इस बात को देखना है व्यक्ति के कर्म कैसे रहे हैं, उसकी गति वैसी ही रहेगी। he can take body after 13 days, after 13 month, और after 13 और 13 ना जाने कितने 13। तो ये निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कर्म टू कर्म। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद।